जैसे कि आपको जानकारी है कि जन भावना के समस्या को लेकर झारखंड फर्स्ट न्यूज़ लगातार तत्पर रहती है। इसी कड़ी में आज हम लोग सबसे एक बड़ा समस्या जो धनबाद के लिए पानी का बना हुआ है उसको लेके हम लोग आज पानी टंकी का सर्वे किए। क्यों किए ये समझिए। आप रोज पानी भरते होंगे, लेकिन पानी आपको प्रतिदिन एक समय पे नहीं मिलता है। मिलता भले ही प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिदिन पानी का कोई नियमित समय नहीं है। और इसी बात की जानकारी के लिए हम आज कई पानी टंकियों का दौरा किए, ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, वहाँ जाकर ये जानने का प्रयास किए कि ये जो पानी प्रतिदिन हम लोग को मिलता है पीने वाला, वो एक नियमित समय पे क्यों नहीं मिलता। तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ उसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। सबसे पहला तो यह है कि कुछ समस्या बिजली को लेकर है, जो उनका कहना था कि बिजली समय से नहीं रहने के कारण पानी भरने में कठिनाई होता है और उस भरने में जो देरी होता है उस वजह से ही हम टाइम को मैच नहीं कर पाते हैं और हर दिन एक समय में पानी का डिलीवर नहीं हो पाता है। दूसरा एक समस्या यह है कि धनबाद में 19 पानी टंकी है। उस 19 पानी टंकी में अगर आप 2, 4, 5 पानी टंकी को छोड़ दें तो बाकी के पानी टंकियों का हाल यह है कि वो अगर अपनी पूरी पानी टंकी को पानी से भर देता है और भरने के बाद अगर 4 से 5 घंटा या 10 घंटा अगर वो सप्लाई नहीं देता है, अपने यहाँ रख लेता है, तो उसका पानी ऐसे ही लीकेज हो जाएगा और आधा से अधिक पानी वो गिर जाएगा, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो लोग स्टॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टॉक करेंगे और आपको आज अगर मान लेते हैं हम दोपहर में स्टॉक कर लिए और आपको कल सुबह पानी देना है, तो स्थिति यह है कि अगर हमारी टंकी का कैपेसिटी 14 लाख लीटर है तो उसमें पता चलेगा कि 2 लाख लीटर पानी ऐसे ही बह गया। और बह कहाँ जाता है तो उनकी भेल लीकेज है। भेल लीकेज होने के कारण वो पानी मैंने धीरे धीरे लीकेज करता है, और लीकेज करता है तो कोई बाहर नहीं बह रहा, आसपास के जितने लोग हैं उनके घर में जो पाइप लगा हुआ है वो उनके घर में बहता है। तो वहां है क्या कि उनके घर में भी यदि बहता है, मान लेते हैं हमारा घर अगर बगल में है और हमारे घर में 2000 लीटर की रोज आवश्यकता है और आपका भेल लीकेज है, इसलिए हमारे घर में 10,000 लीटर पानी आता है, तो वो 8,000 लीटर पानी तो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास भी उतना कैपेसिटी नहीं होगा, हर घर में उतना कैपेसिटी नहीं होगा कि वो जमा करके रखेगा पानी। एक ये कारण है। दूसरा है राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन जिसको आप मेन लाइन कह सकते हैं, पानी टंकी का पानी भरने वाला लाइन, कई जगह वो पुराना है, वो उस पर डायरेक्ट सप्लाई नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट पानी टंकी पानी नहीं ले पा रहा है, वो कोई दूसरा पानी टंकी लेता है और फिर उसको वो दूसरे को देता है। ये सब समस्या है। एक तो ये हो गया, लेकिन हम इस बात को वहां जाके धरातल पे देखने के बाद जो हमें लगा, हम वो बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि धनबाद में पानी का दिक्कत है, ये गलत बात है। धनबाद में पानी का दिक्कत होना कभी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए इसको समझिए। धनबाद का जो शहर का भूगोलीय दृष्टि है, धनबाद 2 तरह से नदी है, एक पहला बराकर, दूसरा दामोदर। और जिस शहर को 2-2 नदी प्राप्त है और इतने सारे डैम हैं, उसके बाद भी पानी का दिक्कत होगा, ये कदापि संभव नहीं है। जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि पानी का दिक्कत रहेगा, तो समझिए उनको या तो इस भौगोलिक दृष्टि का ज्ञान नहीं है, और या तो ज्ञान है तो वो उतना खुल के आना नहीं चाह रहे, या फिर उतना माने कर्तव्यहीनता है, कर्तव्य का पालन भी नहीं कर रहे हैं, हम ये भी कहेंगे। दूसरा एक बात यह आया, एक हमें उसी पानी टंकी के जब एक स्टाफ से हमने बात किया कि भाई आखिर नियमित जलापूर्ति और नियमित समय पर
क्यों नहीं हो पाता है, लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। जब इतनी इतनी पानी है तो फिर पानी नहीं पहुंच रहा है। तो वो जो बात बताए वो बहुत अचंभा है। देखिए, वो कहते हैं कि हमें जो पानी सप्लाई करते हैं बिना राइजिंग लाइन चालू किए सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो ही समझ पाइएगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि इसको पूरा देखिए आप, कि पानी का समस्या क्यों है धनबाद में। और हम थोड़ा समय जरूर लेंगे, लेकिन बढ़िया से हम समझा पाएंगे आपको, तो आप समझ भी पाइएगा। राइजिंग लाइन क्या होता है? जैसे जल छाजन, जो मैथन से पानी आके जहाँ जमा हो रहा है उसको जल छाजन कहते हैं, कि जो इकट्ठा होगा और वहां से सारा जो धनबाद जिला की 19 पानी टंकी है उसमें जाके वो सप्लाई देता है। वो राइजिंग लाइन हो गया, मेल लाइन। और वो बताए कि हमें राइजिंग लाइन चालू करके तब सप्लाई देना पड़ता है। इसका मतलब है कि पहले उन्होंने पानी अपनी पानी टंकी में भर लिया, अब भरने के बाद तब तक वो सप्लाई नहीं दे सकते हैं जब तक कि राइजिंग लाइन चालू नहीं होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी कैपेसिटी, जैसे जो खर्च है, वो खर्च का अधिकता यह है कि हमें मान लेते हैं 40 लाख लीटर की खपत है, और टंकी हमारा जो है वो 14 लाख लीटर का है, 12 लाख लीटर का है, 5 लाख लीटर का है, और जस्ट उसका तिगुना मेरा खपत है। तो हम एक तरफ से मेन लाइन से कनेक्शन को चालू करते हैं ताकि टंकी भरते भी रहे, और एक तरफ से टंकी में हम पानी देते भी रहते हैं, और ऐसा सिस्टम पूरे 45 मिनट तक चलता है। इसका मतलब ये साफ दिखाई दे रहा है कि जी अभी जो 19 पानी टंकी है, लगभग इस धनबाद जिले को वर्तमान समय में कम से कम 40 पानी टंकी की आवश्यकता है। अब ये पानी टंकी कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सा जगह चिन्हित होगा, इसके लिए जो लोग अधिकृत हैं वही कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है, वो एक देखिए नगर निगम का। नगर निगम का जो समस्या है, ये पानी है किसी का, पानी देगा कोई और कनेक्शन बांटेगा कोई और। ऐसा कभी देखे हैं क्या? अगर हमारे घर पे हमारे किसी मित्र को आना होगा भोजन करने के लिए, तो हमें फोन करेंगे कि हम आपके यहाँ आज भोजन करेंगे, और वो साथ में अगर 5-10 और मित्र को लेकर आना होगा तो ये बताएंगे कि 5-10 मित्र और आ रहे हैं, तो हमारे घर में सब्जी है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, हम इंतजाम करेंगे। तो वो माडा कह रही है कि हमारे पास जितना पानी है, हम जितने लोगों को दे सकते हैं उससे 3 गुना अधिक कनेक्शन है। इसका मतलब साफ होता है कि अगर हम 1 लाख लीटर का माने हमें जरूरत है, तो मेरे पास केवल 30,000 लीटर पानी का क्षमता देने का है। और कनेक्शन कौन बांट रहा है? कनेक्शन बांट रहा है नगर निगम, जिसको कोई लेना देना नहीं है पानी से, उसको केवल कनेक्शन कर देना है, पाइप बिछा देना है, और कनेक्शन देने के नाम पे पैसा उगाही कर लेना है। बाद में पानी पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो कंप्लेन करते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात नगर निगम को समझना चाहिए कि या तो माडा से वो बात करें कि भाई आप हमें ये बताइए कि आपकी कैपेसिटी कितने लोगों को पानी देने का है, और फिर आप कितना लोगों को कनेक्शन बांट के रखे हैं, आप पहले इसका मैचुअल करिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कम लोगों को पानी देने का, और आप उससे 3 गुना अधिक लोगों को आप बांट के रखे हैं, तो आप पहले तय करिए कि वो पानी आएगा कहां से, वो पानी जमा कहां होगा, हम उसको स्टॉक कैसे करेंगे। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, और कनेक्शन धरले से धरले बांटे जा रहे हैं, और मोहल्ला का मोहल्ला पाइप बिछ रहा है, और कहीं पानी पूर्ति नहीं हो रहा है। जहां पानी पूर्ति हो भी रहा है वहां समय से नहीं हो रहा है, हो रोज रहा है लेकिन नियमित समय से नहीं हो रहा है, जिस कारण से काफी लोग परेशान हैं। 2-2, 3-3 घंटा पानी के लिए खड़े रहते हैं डब्बा लेके। अंतोगत तो यह होता है कि अगर किसी को काम है तो वो काम पे चले जाते हैं, और फिर उसके बाद पानी चलता है, पानी भी बर्बाद होता है और वो भर भी नहीं पाते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि आप एक तो देखिए, जिस भी पानी टंकी का भेल लीकेज है और उसकी स्टॉक कैपेसिटी उसके पास नहीं रहने का है, उसकी वजह से रोज धनबाद में लगभग 10 लाख लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले तो वो 10 लाख लीटर पानी को बचाया जाए। जहां बर्बाद हो रहा है उस जगह पे जहां पानी नहीं जा रहा वहां तक जाएगा कैसे, इस पर विचार किया जाए।
और हम आपको दावा करते हैं कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी अगर इस पे थोड़ा चिंतन करें तो धनबाद को 3 टाइम पानी दिया जा सकता है। क्योंकि धनबाद जिला के अंदर जितना पानी है बाकी जिला में इतना सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपके 2-2 क्षेत्र में समझिए, पूरब में बराकर और दक्षिण में दामोदर, ये 2-2 नदी है, पानी से भरपूर है, लबालब है। आपको चाहे तो 3 टाइम पानी दे सकता है, लेकिन ये पानी आ क्यों नहीं रहा है? एक स्टाफ ने हमें इसी कड़ी में बताया कि हम चाहे तो मैथन से 24 घंटा पानी लें, लेकिन उसमें भी हमें बैंड है कि हमें 50 एलडी पानी देना है। अब ये बताइए कि पानी एक तो पहुंच नहीं रहा और फिर भी हम बैंड कर दिए कि हमें इतना ही देना है। इसको समझिए। मानते अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, कम कैपेसिटी है, तो आप कैसे उसको बढ़ाइएगा, इस पर विचार करिए। कि ना कि कनेक्शन बढ़ाए जा रहे हैं और पानी बढ़ाने का विचार ही नहीं हो रहा है। आज से 15-20 साल पहले वाला जो पाइप है, टंकी है, लोग वही हैं। और धनबाद देखिएगा तो 3 गुना 4 गुना संख्या की दृष्टि से डेवलप हो गया है, घर द्वार बढ़ गया है, आपकी होल्डिंग बढ़ गई है। लेकिन नगर निगम का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जो लोग मेयर बनने के लिए रेडी हैं वो सब लोग ये जरूर कहेंगे कि हम पानी का समस्या पूरी तरह से दूर कर देंगे। लेकिन पानी का जो समस्या वर्तमान में है, पहले आप उसको दूर करिए और फिर आप आइए समाज में, ताकि ये दिखाई दे कि आप जो कह रहे हैं वो आपके पास विजन है। हम तो कई लोग इसे जान सकते हैं कि कई ऐसे मेयर उम्मीदवार होंगे, कई ऐसे पार्षद उम्मीदवार होंगे जिनको अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि पानी नियमित और नियमित समय पे क्यों नहीं चलता है, इसका क्या कारण है। स्थिति तो यह है। तो हम आज फील्ड में गए हैं, कुछ पानी टंकी के लोगों से बातचीत किए हैं, कुछ पानी टंकी का दृश्य भी लाए हैं, हम आपको वो दिखाएंगे भी। और आगे की कड़ी में ये कोशिश करेंगे कि और भी कुछ पानी टंकी का हम दिखाएं, और जो पानी टंकी फुल कंडीशन में है, जो रेगुलर पानी एक ही समय पे खोलता है, हम उसको भी दिखाएंगे। और हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ सुचारू रूप से चल रहा है और कहाँ नहीं चल रहा है। आज हम केवल आपको ये बताने का काम किए हैं कि पानी नियमित समय पे क्यों नहीं चल रहा है, और पानी कम है, कनेक्शन ज्यादा है, ये पानी ज्यादा कैसे होगा, हम उसके लिए भी आपको योजना बताएं। अब आपका काम है कि आपको पहले पानी ठीक कराना है कि पहले चुनाव कराना है। कौन अच्छा रहेगा आपके लिए? जनता के लिए क्या अच्छा हो सकता है? पहले पानी ठीक हो फिर चुनाव हो। लेकिन यहाँ पानी ठीक हो या ना हो, जाम से मुक्ति मिले या ना मिले, बिजली पूरा मिले 24 घंटा या ना मिले, लेकिन इलेक्शन जरूर हो जाए, क्योंकि उनको तो मलाई मिलेगा। तो ये मलाई वाले लोग से पहले थोड़ा चिंतन करें कि मलाई कम खाएं और पहले जनता का जो जरूरत का चीज है उसको पहले पूर्ति करें। आज के लिए इतना ही। आगे आप देखिए हमारा जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम धनबाद के पानी के समस्या को लेके सभी पानी टंकियों का निरीक्षण करने निकले हैं और ये बताने निकले हैं कि जनता का सबसे ज़रूरत का जो चीज़ है वो पानी है। आप शायद 2 टाइम भोजन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर पानी प्यास लगे और पानी ना मिले तो शायद अब बहुत दिक्कत में हो जाएंगे। अभी आप बहुत बार देखे होंगे कि पानी जो धनबाद में चल रहा है वो निर्धारित समय पे नहीं चलता है। एक निर्धारित समय होना चाहिए ना कि पानी 6 बजे सुबह खुलेगा तो परमानेंट 6 बजे सुबह खुलेगा, ठीक है, और अगर 7 बजे खुलेगा तो परमानेंट 7 बजे खुलेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, आप कई मोहल्ले में देखेंगे सुबह 6 बजे से डब्बा लेके लोग लाइन में लग जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि अब खुलेगा, कब खुलेगा, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। और फिर जो दैनंदिन काम करने वाले लोग हैं, जिनकी दुकान है, मजदूर वर्ग हैं या राजमिस्त्री हैं, ऐसा या जो कामगार मजदूर हैं, वैसे लोग क्या करते हैं 9 बजे तक इंतज़ार करते हैं। अगर वो पानी नहीं चला तो फिर वो मैंने उदास होकर फिर घर अपना डिब्बा लेके आए और रख दिए और फिर चले गए। और फिर पता चला कि उनके जाते ही 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद पानी खुल गया। तो हम यही जानने के लिए आज सभी धनबाद के तमाम पानी टंकी पे पहुंचे हैं कि आप
पानी हमें जो देते हैं, जो यहाँ धनबाद के जनता को पानी मिलता है वो आधा घंटा से 1 घंटा मिलता है पूरे 24 घंटे में। तो आखिर ये निर्धारित समय क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि पानी 23 घंटा आपके हाथ में है, आप स्टॉक करके नहीं रख पा रहे हैं और एक निर्धारित समय पे हमें पानी नहीं दे पा रहे हैं, ताकि हमें पहले से पता हो कि ये टाइम पे पानी चलेगा ही चलेगा। तो हम इसी कड़ी में आज झारखंड मैदान हीरापुर के पानी टंकी पे आए हैं। पानी टंकी बहुत विशाल है, आसपास के लोगों को इसी टंकी से पानी जाता है। तो हम इनसे, जो यहाँ के पानी खोलने वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर आप निर्धारित समय पे पानी क्यों नहीं दे पा रहे हैं और इस पानी टंकी का जो स्टॉक है वो आपको रखने का क्षमता कितना देर है। तो धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। नंदलाल पांडे। नंदलाल पांडे जी। नंदलाल पांडे जी, हम आज धनबाद में निकले हैं सभी पानी टंकियों का सर्वे करने। ठीक है, सर्वे का ये दृष्टि है हमारा कि जो भी मध्यवर्गीय परिवार है धनबाद में, वो सब काम काज वाला है। तो 8-9 बजे उसको हर काम में जाना है, चाहे वो दुकान में हो या फुटपाथ पे सब्जी बेचता हो या राजमिस्त्री हो या लेबर हो या इस तरह का जो भी लोग हैं, उसको सबको टाइम पे निकलना है। तो पानी तो सबसे ज़रूरत है। तो पानी का एक निर्धारित समय होना चाहिए ना, कि भाई 6 बजे खुले या 7 बजे खुले, रोज़ उसी टाइम पे खुले। तो रोज़ उस टाइम पे पानी क्यों नहीं खुलता है, इस पर थोड़ा बताइए। पानी नहीं खुलने का सबसे मेन कारण होता है, कभी कभी लाइन कटा हुआ रहता है, उसके चलते पानी खुलने में देर होता है। ठीक है। और दूसरा कारण है कि पुलिस लाइन हीरापुर टंकी और टंकी लेके पानी इसको खोला जाता है। इसमें डायरेक्ट पानी इस टंकी में नहीं आता तो है। ये डायरेक्ट पानी जो नहीं आता है, ये क्या कारण है जिसमें डायरेक्ट पानी नहीं आता है? लाइन इसका डिस्ट्रीब्यूट मैंने राइजिंग लाइन इसका थोड़ा कमजोर है। जो मेन लाइन जो आता है पाइप जो पानी टंकी में, वो राइजिंग लाइन कमजोर है। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि पानी अगर सुबह 7 से 8, 9, 10 बजे तक खुलता है कोई भी टाइम में 3-4 घंटा के अंदर, तो ये 3-4 घंटा के बाद आप स्टॉक क्यों नहीं रख पा रहे हैं? जैसे अगर मानते 11 बजे के बाद से आप पूरे रात तक, 11 बजे दिन से पूरे रात दूसरे दिन सुबह तक आपकी पानी टंकी खाली रहती है, तो आप स्टॉक क्यों नहीं लेते हैं और दूसरा दिन टाइम से क्यों नहीं खोलते? टंकी में पानी नहीं ना मिलता सर। कंटिन्यू कहने का मतलब कि और भी टंकी है, सब टंकी के बाद हमारा टंकी का नंबर आता है। पूरे 23 घंटा में, मान लीजिए आप 1 घंटा हमको पानी दिए, उसके बाद आपके पास 23 घंटा। जी सर। उस 23 घंटा में इतना तो नहीं है, पूरा शहर में 23-24 पानी टंकी तो नहीं है। कहने का मतलब सर, पानी का प्रेशर के हिसाब से मैंने टंकी भरने में मैंने एवरेज टाइम लग जाता है। मानते 1 लाख गैलन पानी भरे जो यहाँ देना है। किसी टंकी में जैसे पानी लेते हैं तो इस टंकी में पानी एकदम नहीं आता, राइजिंग खुला रहने के बाद। मैंने दूसरा टंकी जब चालू रहता है, अगर इसको चालू कीजिएगा तो इसमें पानी नहीं आएगा। ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ समझाने का है। लोग यहाँ नगर निगम इलेक्शन होना था, आज तो शायद संजोग से पेपर में आ गया है कि अभी टल गया है मामला, लेकिन जब इलेक्शन होना था तो कुकुरमुत्ते की तरह शहर में माने नेता का पूरा आवागमन होने लगा, बैनर, पोस्टर, माने पूरा जुमलाबाजी सब चलने लगा और सब लोग अपना अपना सिक्का आजमाने के लिए तैयार हो गए। जो कभी मैदान में नहीं दिखते थे वो भी नज़र आ रहे थे। तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया, जो ज़रूरत का चीज़ है, जैसे बिजली, पानी और सड़क, ये 3 जनता का ऐसा मुद्दा है कि पहले उस पर गंभीर चिंतन करिए और फिर उसके लिए आप वोट मांगिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हम छोटा सा चीज़ बताते हैं। देखिए, क्या क्या ये प्रॉब्लम बताए, इसको समझिएगा और ये किसकी जिम्मेवारी है और ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आप कभी सोचे हैं, आप लोग कभी सोचे हैं कि भाई पानी हमको एक निर्धारित समय पर क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है कि रोज़ अगर 7 बजे का टाइम हो तो रोज़ क्यों नहीं 7 बजे हो सकता है? क्योंकि आपको एक के टाइम पानी मिलना है और फिर बाद में 23 घंटा आपके लिए ऐसे ही चलेगा वो। तो पानी टंकी जब खाली, आपको पानी देके खाली हुआ और खाली होने के बाद पूरे 23 घंटा में क्यों नहीं ले पा रहा है, तो हम आपको बताते हैं। इसको समझिएगा और अपने आसपास के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछिएगा, क्योंकि केवल ढोल नगाड़ा बजाने से नहीं होगा। जलापूर्ति है ना सर, हम बता रहे हैं यही। देखिए क्या है, एक तो बेचारे को डायरेक्ट पानी नहीं मिलता इस टंकी को, जैसे जल छाजन से डायरेक्ट पानी मिलता तो ये डायरेक्ट लोड लेते, ये मिलना ही रहा। सबसे पहले हीरापुर में आएगा, जो पीएचडी का जो मेन टंकी है जिला परिषद के बगल में, उसमें आएगा, वो फिर पुलिस लाइन को देगा, उसके बाद फिर इनको देगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इनकी कैपेसिटी नहीं है स्टॉक रखने की। इसको समझ लीजिए कि पानी टंकी का क्या दुर्दशा है
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है 1.5 लाख कि ये जब 1 से 1.5 लाख गैलन पानी इसमें लोड करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा के बाद वो फिर आधा हो जाएगा। वो लीकेज करता है और ये लीकेज पे किसी का ध्यान नहीं है। शमशान रोड में पूरा पानी इसको उसी का समझिएगा, शमशान रोड में जो नाला है उसी का जाता है। तो ये समझ लिए कि पीने का पानी जो एक एक लोटा के लिए लोग तरसते हैं, एक एक लीटर के लिए तरस रहे हैं, और ये पूरा पानी टंकी का पानी अगर स्टॉक कर ले तो लीकेज करके ये शमशान रोड नाला में बहता है। नाला में नहीं, पाइप लाइन में जो भी है उस लाइन नाला में ही गया ना। अगर पाइप लाइन में गया और जिसका लो लेवल होगा उसके तो घर में गिर गया, बाकी का तो गिरा नहीं। मतलब तो देखिए इसमें नंदलाल जी इसको समझिए, अगर हमारी कैपेसिटी है घर में 1000 लीटर खर्चा करने की और हमें 10,000 पानी मिल गया तो 9,000 लीटर बर्बाद न होगा। वही 9,000 लीटर अगर सही व्यक्ति तक पहुंच जाता जिसको 1 लीटर नहीं मिल रहा, वो पूरा उपयोग होता। तो उपयोग नहीं होने का मतलब है कि भेल लीकेज है, उपयोग नहीं होने का मतलब राइजिंग लाइन कमज़ोर है। तो ये जो जिम्मेवारी है ये किसकी है? आप किसका मानते हैं? आप भी एक जनता की तरह सोचिए। आप तो पानी यहाँ खोलते हैं, लेकिन एक जनता की तरह सोचिए, आपका भी कहीं घर होगा, आपके घर भी पानी जा रहा होगा। तो हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये किसका जिम्मेवारी है, कौन जिम्मेवारी लेगा इसका, किसका जिम्मेवारी है? शायद आप नहीं बोल पाइएगा इसलिए कि आप सर्विस में हैं। आप जिनका नाम लीजिएगा वही आपको हटा देंगे। हमारी ही जिम्मेवारी है ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग को देखना है। मेरा ये सोच नहीं है कि किसी को गलत नज़रिए से हमें जाना दिखाना है या किसी को कुछ बोलना है, ऐसा नहीं है। हमारा एक सोच यही है ना कि हम दिखाएं लोग, ताकि लोग भी पूछें उनसे कि भाई आखिर जो पानी है निर्धारित समय पे क्यों नहीं मिल रहा। मिलना चाहिए ना, आपका भी तर्क सही होगा। हम यही चाहेंगे कि आप जब हमारा न्यूज़ देखिएगा आज, तो आप भी उसमें लिखिए कि आपको कौन सा टाइम पे पानी मिलेगा जो सूटेबल होगा। आप इतना लिखिए। अगर कुछ नहीं लिख सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि पहले पानी टंकी ठीक हो कि पहले इलेक्शन हो, पहले इसका लीकेज बंद हो कि पहले चुनाव हो। ये लिखिए ना। आप हमारे न्यूज़ पे कमेंट करिए ना करिए, आप मेरा सब्सक्राइबर बनिए ना बनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम दिखाना है हम दिखाएंगे। लेकिन आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप अपने ही स्टेटस में केवल लिखिए कि हम आज झारखंड पोस्ट न्यूज़ का एक न्यूज़ देखे जिसमें धनबाद के पानी टंकी का हाल देखे और वो हाल कतई ठीक नहीं है। इस पे हम अपना राय देते हैं कि ये हाल जल्द से जल्द ठीक हो और ये ठीक होने के बाद ही चुनाव हो, क्योंकि चुनाव रोज होगा और जो चुनाव होते रहेगा। आज नगर निगम का होगा, कल विधानसभा का होगा, परसों लोकसभा का होगा, फिर कोई और चुनाव होगा, होते रहेगा। लेकिन ये पानी टंकी कब ठीक होगा इसके लिए कम से कम लिखिए। आप हो सकता है किसी पार्टी के कार्यकर्ता हों, आप नहीं बोल पा रहे होंगे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के कहने पे मोहल्ला वाले वोट देते हैं, आपके नेता के कहने पे वोट नहीं देते हैं। आपके हमारे जैसे जो लोग मोहल्ला में रहते हैं वही बोलते हैं कि इनको वोट दे दो, कोई भी काम करेगा तो हम हैं। तो वो जो हम हैं कम से कम उसको ठीक करिए। आप बोलना सीखिए कि भाई वोट हम दिलाए हैं तो काम भी आप करिए। और आज इसी निमित्त हम झारखंड मैदान से सीधे आपसे बात कर रहे हैं। फिर हम अगले किसी और टंकी पे चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। हम एक समस्या और आपको इस पानी टंकी का दिखाएंगे। हम तो आए थे पानी टंकी का नियमित पानी एक समय पे क्यों नहीं चल रहा, हम ये बात करने के लिए। जब इस पानी टंकी के अंदर में आए हैं तो हमें नज़र चला गया है कि देखिए यहाँ सामने दिखेगा, वो दिखाएंगे पूरा कचरा फेंका हुआ है। और हम जब इनसे पूछे कि भाई ये पानी टंकी का कचरा है कि आसपास का है, तो सरपंच जी जो यहाँ हैं वो बताए कि नहीं ये आसपास का है। हम लोग कई बार मना करते हैं, उसके बाद भी वो लोग फेंकते हैं। तो हमें ये कहना है कि इसमें कई प्रकार का कचरा आता होगा और ये कई प्रकार का वायरस का काम करेगा। और यदि यही वायरस उस पानी में मेल खा के आपके घर तक पहुँच जाएगा तो आप जिस पर्व त्यौहार में पानी यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को ये समझ रहे हैं कि ये पीने वाला पानी है, तो ये पीने वाला पानी का क्या दशा है पानी टंकी में ही, इसको थोड़ा देख लीजिए। और हम कहेंगे कि उसको करीब से दिखाइए और इसमें कितना प्रकार का सामग्री है, जूता कांटा से लेके प्लास्टिक तक, और ये कितना वायरस पैदा कर सकता है और आपके यही पानी को संक्रमण करके आपके घर तक पहुंचा रहा है। तो थोड़ा उस पर भी आपको ध्यान देना है। अपने आसपास के जनप्रतिनिधि से हम भी आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा इस पर भी चिंतन करिए, विभाग को थोड़ा फटकार लगाइए कि ऐसा कम से कम ना हो और नगर निगम को भी इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन्यवाद।